हेलो गाइस, वेलकम ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की आप पे आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और वगैरह सब देखेंगे पायनियर के अंदर। और आपने अगर पायनियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू पायनियर। ठीक है, आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, फ्रॉम द अल्कोहल की अगर मैं बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स, पहले हम हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे फिर हेलो एरीन्स को। इसके अंदर आ जाता है आर ओ एच, जो कि एच एक्स के साथ अगर करता है तो आर प्लस और एच टू देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से आपका आर प्लस बन गया, आर प्लस से हमारा एक्स जुड़ गया तो आपका हेलो एल्केन बन गया। तो रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप कार्बोकेटाइन का अगर पॉसिबल है। उसके बाद फिर आप अपना हेलोजन जोड़ सकते हो एच एक्स के साथ। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के अगर पी एक्स थ्री रेड फॉस्फोरस बी आर टू अगर देखने को मिल जाएगा तो उसमें भी सेम चीज देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट आर को कट करके एक्स लग जाता है, पी एच थ्री पी ओ थ्री आपको बन जाता है। यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आर ओ एच की। अगर मैं बात करूंगा आर ओ एच में अगर पी एक्स थ्री आ गया, पहले तो हमने क्या किया था, पी एक्स थ्री देख लिया था, पी एक्स आर एक्स बन गया, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट देखने को मिल गया। एन ए बी आर एच टू एस ओ फोर की अगर मैं बात करूंगा सेम चीज यहाँ पे भी नो रीअरेंजमेंट होगा। मोर स्टेबल का कार्बोकेटाइन जहाँ पे देखने को मिल जाएगा वहाँ पे बी आर आपका जुड़ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करूंगा एच सी एल जो कि एनहाइड्रस जेड एन सी एल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल में जहाँ से आपका ओ एच हटेगा वहाँ पे सी एल लग जाएगा। नो रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसका डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है आपको, एसओ थ्री एक्स थ्री, एसओ एक्स थ्री आपको देखने को मिल जाता है। तो ओ आर ओ एच आपका आर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे नो रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। डार्जन रिएक्शन में हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करता हूँ, हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करता हूँ, आर एच आपका एक्स टू एच वी मतलब सनलाइट के बीच में आ जाता है तो आर एक्स आपका बन जाता है, एच एक्स देखने को मिल जाता है। तो हेलो एल्केन्स के अंदर क्या हो जाता है, आर एच आपका जो है सनलाइट के प्रेजेंस में एक्स टू के फॉर्म में आर एक्स बन आर आर एक्स और एच एक्स बन जाता है। सेम चीज जो ब्रोमीन के अंदर 1 2 3 4 और क्लोरीन का जो हमने अभी अल्कोहल में आई थिंक सो इसको देखा था, अल्कोहल में देखेंगे शायद से, या फिर हमने और किस किधर देखा था, अल्काइंस में भी देखा था, अल्काइंस में अल्केन्स में भी देखा था इसको। ठीक है, उसके बाद बात है हेलो अल्कीन्स की। यहाँ पे बात करेंगे अल्कीन्स में क्या जाता है, डबल बॉन्ड को हटाना पड़ता है यहाँ पे। तो एक्स एस एक्स टू सी सी एल ओ फोर आपका हो जाता है एक्स टू एच टू ओ एच माइनस एक्स माइनस, इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर एक्स टू सी सी एल ओ फोर होगा तो आपका एक्स एक्स जुड़ जाएगा दोनों बॉन्ड को हटाकर। अगर एक्स टू के साथ आपको एच टू देखने को मिल जाए एच प्लस दोनों, तो आपका ओ एच जुड़ेगा फिर एक्स भी जुड़ेगा। इस तरीके से आपका भी हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन से जब आप करते हो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू जो कि आर एक्स बन जाता है, आर सी एच थ्री एक्स, इस तरीके से आपका जुड़ जाता है। रीअरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, आपका रीअरेंज पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये हेलो अल्कीन्स का इस तरीके का भी हो सकता है, और हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के अंदर भी एच एक्स के थ्रू इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट करवा सकते हो। फिर हेलोजन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूंगा, फ्रैंकलिन स्टिंग रिएक्शन की आप आ जाती है। आर एक्स कोई भी ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो आपको एन ए आई और एसीटोन डी एम एस ओ डी एम एफ इस तरीके का अगर आपको ग्रुप देखने को मिल जाएंगे तो आर आई और एन एक्स देखने को मिल जाएगा। हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। स्वर्स रिएक्शन में भी यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड बना तो आर एफ बना देते हो आप, जैसे कि ए जी एफ ए जी टू एफ टू। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड मतलब ए जी एफ ए जी टू एफ टू ओ एफ थ्री एस ओ एफ थ्री, इस तरीके के आपके इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होते हैं। उसके बाद लूका स्टेज आपको पहले ही बता दिया था, कंसंट्रेटेड एच सी एल एनहाइड्रस जेड एन सी एल के साथ आपका जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, टर्बिडिटी इन मिनट और टर्बिडिटी इन सेकंड में कर देता है। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स में हो जाता है, एच एक्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है लूकास टेस्ट में। तो यहाँ पे आप प्राइमरी हेलो अल्केन को भी चेक कर सकते हो, हेलो अल्केन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, उसका हेलो अल्किन्स प्रॉपर्टीज की देखते हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, दो तरीके की होती है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। SN1 आपका 2 स्टेप में होता है, SN2 आपका एक स्टेप में होता है। SN1 में कितनी स्टेप होती है, स्टेप 1 स्टेप 2। आर एक्स आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आर प्लस और एक्स माइनस आपको देखने को मिल जाता है। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, आपका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में आर प्लस के अंदर क्या होता है, आर माइनस आर जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूंगा, आर एक्स जो कि आर प्लस और एक्स माइनस के साथ रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है आपको। फिर स्टेप 2 के अंदर आर प्लस और आर न्यूक्लियोफाइल आपका पॉसिबल है रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। आर ओ आर की अगर मैं बात करूंगा, आर आई आर बी आर सी एल आर एफ, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है न्यूक्लियोफाइल के अंदर।
तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आपको देखने को मिल जाता है। स्टाइकोमेट्री आपको देखने को मिलती है, रिटेंशन जो कि 51% होता है, इन्वर्जन आपका 49% देखने को मिल जाता है। इस तरीके का आपका न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है SN1 में, ठीक है। और इसमें आपको कौन सा देखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें आपका O से डायरेक्ट H जुड़ा होगा, वहां पे SN1 आपको करने को मिल जाएगा। सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, वीक होता है, ठीक है। लुईस एसिड की अगर मैं बात करूंगा, AlX3 Ag प्लस NO3 माइनस SbCl3 आपका आ जाएगा, AlX3 Ag प्लस NO3 माइनस, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें RCl जो कि AlCl3 के अंदर आ जाएगा, R प्लस AlClO4 माइनस, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो SN1 आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में O से डायरेक्ट H जो जुड़ा होता है, सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक होता है। लिविस बेस की अगर मैं बात करूँ, AlX3 AgNO3 SbCl3 आपका आ जाएगा। RCl की अगर मैं बात करूंगा, AlCl3 R प्लस AlClO4 माइनस, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद NO2 की अगर मैं बात करूंगा, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होता है। नो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म यहाँ पे हो जाता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप आपका एक यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली आपका वन स्टेप हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, RI RBR RCl RF इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, RI RBR RCl RF इस तरीके से देखने को मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। RX के आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके के RX देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। RX के आपके आ जाते हैं। आपको यहाँ पे कब करना है SN2, आपको यहाँ पे कब करना है, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूंगा, अब हाइड्रोजन डायरेक्टली O से जुड़ा होता नहीं होता है, तो पोलर ए प्रतीक आपको नहीं देखने का, H से जुड़ा हुआ ना हो आपका हाइड्रोजन, वो आपका H से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ना हो। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, जैसे KCN AgCN Ag KNO3 AgNO3 एक्वस KOH के अंदर देखने को मिलता है, OH माइनस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद KNO3 NO2 के बाद यहाँ पे ONO इस तरीके का Cl, K माइनस CN प्लस आपका इस तरीके का CN NaC इस तरीके का आपका ग्रुप जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं। जहाँ पे दोनों भी SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते, आपका ये था हेलोबेंजीन की बात कर रहा है, विनाइल क्लोराइड की यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब इस तरीके का आपका विनाइल क्लोराइड होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बेंजन ब्रिज हेड हेलाइड की यहाँ पे बात कर रहा है, इस तरीके का आपका ब्रिज हेड हेलाइड होता है, इस तरीके का आपको याद रखना है। ब्रिज हेड हेलाइड में आपका विनाइल हेलाइड में बिल्कुल भी एडिशन देखने को नहीं मिलता, HF देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करेंगे हम E2 रिएक्शन में अल्कोहलिक KH की यहाँ पे बात करेंगे। आपने ये S1 S2 देखी, यहाँ पे अल्कोहलिक बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी हम कहते हैं इसके अंदर। तो जहाँ पे X आपका जुड़ा होता है अल्कोहलिक KH के फॉर्म में, आपका क्या हो जाता है, आपका अल्कीन में देखने को मिल जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन में भी देखा था। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज मोर स्टेबल, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल अल्कीन जो कि बहुत स्टेबल होता है, एंटी एलिमिनेशन यहाँ पे होता है। रिएक्शन विथ मेथड मतलब सोडियम ट्राईथर के साथ आपका मैंने बता दिया था RX के अंदर, तो आपका अल्केन बनता है। आपका कौन सा रिएक्शन था ये, वर्ड्स रिएक्शन जो कि अल्केन के अंदर पढ़ा था हमने। इस तरीके से आपका जो फ्री रेडिकल बन जाता है और RR आपका फॉर्म हो जाता है। ग्रिग्नार रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा, RX के अंदर Mg ट्राईथर के फॉर्म में, Mg ट्राईथर के फॉर्म में R माइनस आपका बन जाता है Mg2 प्लस और X माइनस आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एरिन्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। X2Fe X3 के साथ आपका जो है बेंजीन का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। आपका बेंजीन से आपका रिएक्शन आपका हो जाता है। यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन से आयोडाइजिंग रिएजेंट जो कि HNO3 HiO3 देखने को मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपका बेंजीन ये आपके आइसोटोप्स का भी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डायजोटाइजेशन आपको देखने को मिलता है। PHNH2 आपको देखने को मिल जाता है। PHN2 माइनस और N2 माइनस और Cl माइनस आपका आ जाता है। तो NaNO2 आपको देखने को मिलता है और HCl आपको देखने को मिल जाता है। सैनमेयर रिएक्शन अगर मैं बात करता हूँ, सैनमेयर रिएक्शन की PHC2N2Cl माइनस इस तरीके का जो होता है, इसमें आ जाता है तो CuCl2 HCl CuBr HBr CuCN HCN इस तरीके से आ जाएगा। तो PHCl Br और CN इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो सैनमेयर रिएक्शन, एनिलीन डायजोटाइजेशन इस तरीके का आपको मैंने बता दिया कि PHNH2
Na NO2 HCl PHN2 प्लस Cl माइनस, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। द डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन के थ्रू आपको आपका हेलो एल्किन हेलो अरीन्स देखने को जरूर मिल जाता है। पहले आप डायजोटाइजेशन करोगे, मतलब आप पहले आपका डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे, फिर उसको CCl2 CBr CN इस तरीके के ग्रुप से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसका कैटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट को CuHCl और CuHBr के साथ पी फिनॉल आपका Cl के साथ जुड़ जाता है। और बेंजल सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर भी आपका जो डायजोनियम सॉल्ट है HbF4 और HF और BF3 के साथ F आपका जुड़ जाता है, यहाँ पे F आपका जुड़ जाता है। बेंजल सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं हेलो एरेंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका हेलो एरेंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन आपका नहीं करता है, तो नो रिएक्शन शो करता है। पर अगर बाय डाउस प्रोसेस अगर करोगे, वहाँ पे डाउस प्रोसेस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जब आप लगाओगे तब जाके आपका ये फिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद NOH की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको NOH के साथ क्या बन जाता है, आपका डाइओजोनियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइओजोनियम सॉल्ट आपको देखने को मिल जाता है डाउस प्रोसेस के थ्रू। डाइओजोनियम सॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जब अगर इसमें H+ ऐड कर दोगे तो फिर से आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ग्रुप आपके आ जाते हैं। कुछ देख लेते हैं आपके ArSN2 कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो एंड ऑर्थो और पैरा से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते विल अकर। ClNO2 आपका आ जाता है, Cl के साथ NO2 आपका जो होता है प्रेजेंट होता है, तो Cl को हटाकर आपका OH आ जाता है, NO2 और NO2 इस तरीके से एक्वस NaOH H+ के अंदर आ जाता है। C- जो कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में आ जाता है, C- जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका देता है, कार्बोकेटायन जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, C- जो कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं करता हूँ C- के अंदर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिलता है, ऑर्थो और पैरा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन अगर सेम होंगे तो ऑर्थो के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, पैरा के थ्रू अगर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एस कार्बोकेटाइन का आपको जो है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर देखने को मिलता है। ROR की अगर मैं बात करूंगा, इस तरीके का आपका नंबर ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर जाता है। सेम अगर होगा तो ऑर्थो का ज्यादा हो जाएगा पैरा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन दे रखी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। फ्लोरीन क्लोरीन आपका सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को देता है, सेम चीज है, फ्लोरीन ज्यादा देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें हम देख रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, Cl का Cl से ही एडिशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लोरीनेशन। एनहाइड्रस FeCl3 अगर आपका आ जाएगा तो आपका माइनर और मेजर ग्रुप देखने को मिल जाएगा। Cl2 आपका ज्वाइन हो जाएगा इसके अंदर। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे सेम चीज, नाइट्रेशन में भी आपका जो है हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाइट्रेशन में सल्फोनेशन में आपको सल्फोनिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, SO3H ऑर्थो पैरा, इसमें सब में ही पैरा वाला मेजर होता है। फ्यूल का असाइलेशन में आपको पहले ही बता दिया कि आपका फ्यूल का अल्काइलेशन में आपका R जुड़ता है, और असाइलेशन में आपका जो R से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो आपका जुड़ता है। सेम चीज ये देखो, असाइलेशन भी यहाँ पे दे दिया है, तो आपका सेम चीज यहाँ पे Cl हटेगा, वहाँ पे R Cl से जुड़ा हुआ ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे भी Cl से जुड़ा हुआ ये C डबल बॉन्ड O R इस तरीके से आपका जुड़ता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इवन अलाइलिक एलाइड्स की अगर मैं बात करूंगा, PESS हीट करते हैं आपका, ये वाला जो है अल्कीन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अल ये आपका अल्कोहल में H2O SN1 अगर करेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, Br आपका हटेगा तो। ठीक है, और SN1 प्राइम अगर करते हो आपका जो है SN1 प्राइम में क्या आ जाता है आपका, ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, जो Cl है वहाँ पे वो चला जाता है आपका आइसोटोप्स के अंदर, कार्बन 14 आइसोटोप्स के अंदर यहाँ पे लगता है। बेंजल मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे Cl का किस तरीके से एडिशन वगैरह हो गया, तो यहाँ पे दो रिएक्ट आ जाते हैं। इसमें बस एक ही चीज पूछेगा कितने रिएक्शन होते थे, यहाँ पे एक एलिमिनेशन होता है और एक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, वर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन में RX और PHX मतलब आपका हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का हेलो अरीन्स दोनों भी आ जाते हैं। सोडियम ट्राइथर के साथ RPH आपका बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिटिक रिएक्शन में आपका हेलो अरीन्स आ गया, जिसके अंदर सोडियम ट्राइथर के अंदर आपका जो है PH ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, फिटिक रिएक्शन वर्स फिटिक रिएक्शन दोनों भी मैंने यहाँ पे बता दी।
इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपका जो है हेलो अल्केन्स हेलो अरिन्स आप फिर से देखोगे, फिर से इसको रिवाइज करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।